Hey guys, this is Abhishek Singh and I welcome you all on the YouTube platform of Plutonium Academy. बच्चों, Plutonium Academy एक educational institution है which is dedicated for providing quality education to JEE and NEET aspirants. This coaching is situated in Azamgarh district of उत्तर प्रदेश. ठीक है, आज हम लोग Plutonium Academy के YouTube platform पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लेक्चर 3 को लेकर आए हैं. ठीक है बच्चों, पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म देखा. चेन आइसोमेरिज्म में भी कौन सा पढ़ा हमने? एल्केन्स के बारे में पढ़ा और एल्काइल ग्रुप्स के आइसोमर्स के बारे में पढ़ा. एल्केन्स और उनसे बनने वाले एल्काइल ग्रुप्स. आज बच्चों सबसे पहले हम लोग एल्कीन्स के बारे में देखेंगे, एल्काइंस के बारे में देखेंगे. 7 कार्बन एटम्स तक, 7 कार्बन की चेन तक एल्कीन्स और एल्काइंस को भी काउंट करेंगे और उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड्स पे मूव करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. उसमें से कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के भी होंगे, इसलिए आज का लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल है. ध्यान से देखिए, प्रॉपरली नोट्स बनाइए, आपको हेल्पफुल होगा ये लेक्चर. तो लेट्स स्टार्ट विद एल्कीन्स. बच्चों अगर मैं एल्कीन के जनरल फॉर्मूला की बात करता हूं तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला इज CnH2n. CnH2n. ठीक है बेटा, ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला हो गया. एल्कीन्स हम लोगों ने आईयूपीएससी के टाइम पे देखा था क्या होते हैं, जिनके पास C डबल बॉन्ड C होता है. तो C डबल बॉन्ड C होने के लिए मिनिमम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए. तो सबसे लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट एल्कीन जो है दैट इज ईथीन. सो वी शैल स्टार्ट विद ईथीन ओनली. ईथीन. बच्चों ईथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C2H4. और अगर मैं इसके आइसोमर्स की बात करूं तो बताओ, इसमें केवल एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कोई दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है ही नहीं. क्या पॉसिबिलिटी है इसमें? कोई किसी दूसरे स्ट्रक्चर की, किसी स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी नहीं है. सो दिस इज ईथीन. द नेक्स्ट हायर एल्कीन इज होमोलॉगस सीरीज में CH2 जोड़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे. प्रोपीन. प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज, जनरल नेम इज प्रोपीन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C3H6. ओके, C3H6. तो बेटा 3 कार्बन में हम लोगों ने एल्केन्स में देखा था ना, कितनी चेन बनती है? केवल एक चेन बनती है. तो बच्चों ने कहा कि ठीक है सर, एरो से इस बार मैं डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं. बच्चों ने कहा सर एक बार यहां लगा दीजिए एरो डबल बॉन्ड और एक बार यहां लगा दीजिए. बच्चों कुछ तो गलती हो गई अपने से. गलती क्या हुई है जरा देखते हैं. जब मैं यहां पे एरो लगाता हूं तो कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. और जब मैं यहां स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड लगा रहा हूं तब कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है? CH2 डबल बॉन्ड CH3. अरे ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है. प्रोपीन कहो या सिंपली प्रोपीन कहो, ठीक है. ये दोनों स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए इनको आइसोमर्स में काउंट नहीं करोगे. ये अलग अलग आइसोमर्स नहीं है. इनफैक्ट दे आर equivalent structures. They are equivalent structures. Okay, they are equivalent structures. तो बच्चों यहां पर केवल एक आइसोमर मिलेगा और वो आइसोमर कौन सा है? वो आइसोमर है प्रोपीन. वो आइसोमर कौन सा है? दैट आइसोमर इज प्रोपीन. की 3 कार्बन की मैंने एक चेन बनाई और एक जगह डबल बॉन्ड बना दिया. बिकॉज दीज बोथ पोजीशंस आर इक्विवेलेंट पोजीशंस फॉर डबल बॉन्ड. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट हायर एल्कीन. अगला हायर एल्कीन अपना कौन सा है? ब्यूटीन. अच्छा, 4 कार्बन से बनने वाली चेन्स कितनी होती है बच्चों? 4 कार्बन से बनने वाली चेन्स. ब्यूटीन का जनरल फॉर्मूला इज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C4H8. जनरल नेम इज ब्यूटीन. अब ब्यूटीन जनरल नेम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ब्यूटीन ब्यूट1इन भी हो सकता है, ब्यूट2इन भी हो सकता है, आइसोब्यूटिलीन भी हो सकता है. ठीक है ना. तो अलग अलग ब्यूटीन्स पॉसिबल है, बना के देखते हैं. पहले सारी चेन्स ड्रॉ कर लेते हैं. 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन और एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट. अब जो भी पोजीशंस पे डबल बॉन्ड पॉसिबल है उनको बारी बारी हम लोग डबल बॉन्ड रखते जाएंगे, अलग अलग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करते जाएंगे. While counting the number of isomeric alkenes, one thing should be kept in mind, and it is very important कि कार्बन एटम के बॉन्ड्स 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए.
कोई भी कार्बन एटम 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा। व्हाई? बिकॉज carbon is a second period element and every second period element has its valence shell as second shell. Second shell contains only 2s and 2p orbitals which can accommodate at max 8 इलेक्ट्रॉन्स। और 4 बॉन्ड बनते ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अगर आप 5वां बॉन्ड बना देते हो तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और सेकंड शेल में 2d नाम की तो कोई ऑर्बिटल होती नहीं है। और 2s and 2p कैन टुगेदर अकोमोडेट मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि 4 बॉन्ड बनते ही पूरे हो जाते हैं। That's why not only carbon, any second period element cannot form more than 4 bonds because their valence shell is second shell which cannot accommodate more than 8 electrons. Okay, so पहला आइसोमर ब्यूटवानिन बना, दूसरा आइसोमर ब्यूटुइन बना। बेटा यहां पर देखो, क्या तीनों कार्बन एटम्स इक्विवेलेंट हैं? बिल्कुल इक्विवेलेंट है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड टू सेम कार्बन एटम। सो these 3 bonds are also equivalent। किसी एक जगह पे ही हम लोग डबल बॉन्ड बना सकते हैं। अच्छा, 1 by 1 तीनों को ड्रॉ कर लेते हैं और उनके नाम देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के आईयूपीएसी नेम्स हमेशा क्या होते हैं बच्चों? डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं ये वाला ड्रॉ कर रहा हूं, पहला वाला ये वाला ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों। तो इस चेन में अगर मैं टोटल पहले काउंटिंग लिख दे रहा हूं, इस चेन में मुझे 2 मिले हैं और इस चेन में मुझे बच्चों 1 मिला है। एक ही तो मिला ना, ये वाला 1। सो टोटल 2 और 1 3 आइसोमेरिक एल्कीन्स मिले हैं ब्यूटीन में। जरा देखते हैं ड्रॉ करके। दिस इज CH3 CH2 CH एंड डबल बॉन्ड CH2। दूसरा बच्चों मैं ये वाला ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तीसरा वाला बच्चों ड्रॉ कर रहा हूं मैं CH3 C CH3 and CH2। These are total 3 possible isomers of butene। कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आए? 3 आए। अगर तुम्हारे मन में डाउट हो तो एक बार हाइड्रोजन एटम्स को काउंट करके देख लो कि 8 हाइड्रोजन आ रहे हैं या नहीं। तो 3 2 5 1 6 और 2 8, बिल्कुल सही। 3 1 4 1 5 और 3 8, बिल्कुल सही। 3 3 6 2 8, बिल्कुल सही, ठीक है। तो देयर आर 3 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन। अब 5 कार्बन का जो एल्कीन बनेगा उसके आइसोमर्स काउंट कर लेते हैं। जो 5 कार्बन का एल्कीन बनेगा उसका जनरल नेम क्या होगा बच्चों? पेंटीन, ठीक है ना। पेंटेन से पेंटीन बन गया। और पेंटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C5H10। C5H10 CnH2n के हिसाब से हम लोगों ने देख लिया। 5 कार्बन में चेन्स कितनी बनती हैं बच्चों? जैसे 4 कार्बन में एल्केन में पढ़ाया था ना पिछले लेक्चर में कि जैसे 4 कार्बन में 2 चेन्स बनती हैं, 5 कार्बन में देयर आर 3 डिफरेंट चेन्स। कौन कौन सी बेटा? एक तो 1 2 3 4 5, दूसरी 1 2 3 4 और एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट को यहां से उठा के यहां ले आए नीचे। एंड द थर्ड वन इज एक और मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट ले आए, चेन को और छोटा किए, 3 कार्बन की चेन और ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान देना, अगर मैं यहां पर एक डबल बॉन्ड लगाता हूं इट विल बी पेंट 1इन, बिल्कुल सही। यहां पर लगाता हूं पेंट 2इन, लेकिन यहां पर नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि ये वाली पोजीशन इसके इक्विवेलेंट है। यहां पर भी नहीं लगा सकता, इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब बताओ सेकंड वाली चेन में देखो तो यहां से कितने एल्कीन्स मिले? 2 एल्कीन्स मिले, ठीक है ना बेटा। अब देखो ये दोनों कार्बन एटम्स इक्विवेलेंट हैं, बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं। तो इन दोनों बॉन्ड्स में से किसी एक जगह पे ही डबल बॉन्ड लगेगा। यहां लगा दिया मैंने, यहां लगा दिया और एक बार यहां। देखो ये और ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, दे आर डिफरेंट एल्कीन्स, दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। व्हाई? तुम कहोगे सर ये भी तो प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, बट दिस प्राइमरी कार्बन इज directly connected to a secondary carbon while this primary carbon is directly connected to a tertiary carbon। ये बात समझ में आ रही है? तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट नहीं है, डिफरेंट है, तो दे विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, राइट। तो यहां पर हमें 3 एल्कीन्स मिल गए। हाँ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बताया था कि हम लोगों को एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि कार्बन एटम के बॉन्ड्स 4 से ज्यादा ना हो। अब बताओ ये सेंट्रल कार्बन एटम 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। मैं इन चारों पोजीशंस में कहीं भी एक डबल बॉन्ड ऐड करूंगा तुरंत बीच वाले कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे? 5 बॉन्ड। और कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो यहां से कोई मिला नहीं।
सो टोटल हाउ मेनी आइसोमर्स? 5। पेंटीन में कितने मिले? 5। अगर नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो बेटा, ड्रॉ करके हम लोग देख सकते हैं। पहला वाला CH3 CH2 CH2 CHN डबल बॉन्ड CH2, दिस इज पेंट-1ene। ये वाला ड्रॉ किया बच्चों मैंने। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दिस इज पेंट। नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट होगी, पेंट-2ene। यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। अब यहां से यहां अगर आप ले आते तो इसी के इक्विवेलेंट हो जाता। क्यों? क्योंकि यहां पर जब आप लाते बेटा तो नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट होती, अगेन पेंट-2ene ही मिल जाता, इसलिए मैंने यहां पर नहीं बनाया डबल बॉन्ड। ठीक ना। अब ये वाले देखो बना लेते हैं। CH3 CH2 CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2। इस कार्बन के अभी 4 ही बॉन्ड बने और 4 बॉन्ड बहुत आसानी से हम बना सकते हैं कार्बन के। फिर नेक्स्ट वाला बनाते हैं। ये वाला तो बन गया, अब ये वाला बनाते हैं बेटा। CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3। अभी भी कितने बने? इस कार्बन के 4 बॉन्ड ही बन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ द लास्ट वन इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 एंड CH3। सबके IUPAC नेम्स अगर आप लिखोगे तो अलग अलग आएंगे। दिस इज पेंट-1ene, दिस इज पेंट-2ene, दिस इज 2-methyl ब्यूट-1ene, दिस इज 2-methyl ब्यूट-2ene एंड दिस इज, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी क्योंकि डबल बॉन्ड इज गिवन प्रायोरिटी ओवर सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, सो दिस इज 3-methyl ब्यूट-1ene। ओके, सबके IUPAC नेम्स अलग अलग आए, यानी सभी के सभी अलग अलग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। टोटल कितने? 5। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब 6 कार्बन का जो एल्कीन बनेगा यानी हेक्सीन, उसमें देखते हैं कितने एल्कीन्स पॉसिबल हैं, कितने डिफरेंट टाइप के एल्कीन्स पॉसिबल हैं। हेक्सीन कितने, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? C6H12। C6H12। चलो देखते हैं। 6 कार्बन में टोटल चेन्स कितनी बनती है बेटा? 6 कार्बन में देयर आर 5 चेन्स। पहले हम लोग एल्केन में जो हम लोगों ने सीखा था उसको यूज करके 6 कार्बन की टोटल 5 चेन्स बना लेते हैं और उन 5 चेन्स में अलग अलग जगह पे हम लोग डबल बॉन्ड पुट ऑन करके नंबर ऑफ एल्कीन्स को काउंट करेंगे। ठीक है ना। तो 6 कार्बन में 5 चेन्स कौन कौन सी बनती हैं? देखो, एक तो 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 2 2 4 2 6, और फिर चेन को शॉर्टन करते जाते हैं, एक एक मिथाइल ग्रुप उठा के और बची हुई चेन पे मूव कराते हैं। 4 और 5 सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, फिर 1 2 3 4 5 थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, फिर एक और कट शॉर्ट किए 1 2 3 4 मिथाइल ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप, एंड द लास्ट वन इज 1 2 3 4, यहां भी मिथाइल ग्रुप और यहां भी मिथाइल ग्रुप। यही 5 चेन्स हम लोगों ने बनाई थी, 5 आइसोमर्स बनाए थे एल्केन्स में जब हेक्सेन के बारे में पढ़ रहे थे। अब हेक्सीन है उसका पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे? 1 बाय 1 हर एक चेन में देखेंगे कितने कहां पे हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं और उसके बाद आइसोमेरिक एल्कीन्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3।
अब यहां लगाऊंगा तो बेटा इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, और यहां लगाऊंगा तो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसलिए टोटल हाउ मेनी एल्कीन्स आर पॉसिबल फ्रॉम दिस चेन? 3 एल्कीन्स, हेक्स 1 इन, हेक्स 2 इन एंड हेक्स 3 इन। अब देखो ये वाला कार्बन लेफ्ट टर्मिनल का और राइट टर्मिनल का कार्बन ये आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टर्मिनल वाला कार्बन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, जबकि राइट टर्मिनल वाला कार्बन टर्शियरी कार्बन से जुड़ा है। बट ये दोनों कार्बन आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू सेम कार्बन। अब इन दोनों बॉन्ड्स में से, इसमें से और इसमें से किसी एक जगह पर ही मैं डबल बॉन्ड लगा सकता हूं। मैंने यहां लगाया 1 2 3 4। ठीक है, सो हाउ मेनी एल्कीन्स आर पॉसिबल फ्रॉम दिस चेन? 4। नाउ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखो, इस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, दोनों तरफ इथाइल इथाइल, तो दोनों तरफ में से किसी एक तरफ ही मैं डबल बॉन्ड लगाऊंगा, अदरवाइज इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जनरेट होने लगेगा। एक जगह डबल बॉन्ड, दूसरी जगह डबल बॉन्ड। अब यहां लगाऊंगा तो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, और यहां लगाऊंगा तो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, बट जो ये वाला मिथाइल ग्रुप है, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, इस मिथाइल ग्रुप पर तो मैं लगा ही सकता हूं, यहां पर तो मैं डबल बॉन्ड लगा ही सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। सो टोटल हाउ मेनी एल्कीन्स आर पॉसिबल फ्रॉम दिस चेन? 3। नाउ स्ट्रक्चर 4 इज हाईली सिमेट्रिकल। हाईली सिमेट्रिकल, बहुत अच्छे से ध्यान देना। ये और ये कार्बन आपस में इक्विवेलेंट, ये और ये कार्बन आपस में इक्विवेलेंट, और ये वाला भी तो इक्विवेलेंट। बीच से देखो बिल्कुल बराबर है, बीच से यहां से ऐसे अगर हम लोग देखें बिल्कुल बराबर है, यानी 1 2 3 4 ये 4 कार्बन एटम्स इक्विवेलेंट है। अच्छा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेंटर वाले कार्बन एटम्स आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो डबल बॉन्ड पुट करते टाइम इन दोनों में से किसी एक ही जगह, एक जगह, और फिर एक यहां लास्ट वाले में, यानी यहां से हमें 2 एल्कीन्स मिले, और लास्ट वाले में केवल एक ही जगह आप डबल बॉन्ड लगा ही सकते हो। क्यों? क्योंकि इन चारों बॉन्ड्स में से किसी एक जगह भी आपने डबल बॉन्ड किया तो बीच वाले कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 4 से ज्यादा, यानी 5 बॉन्ड, विच इज नॉट पॉसिबल। कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, तो यहां से केवल एक एल्कीन मिला। सो टोटल हाउ मेनी आइसोमेरिक एल्कीन्स आर पॉसिबल? 3 4 7 3 10 2 12 और 1 13, टोटल 13 एल्कीन्स आर पॉसिबल। अब सभी 13 हम लोग डिटेल में नहीं ड्रॉ करेंगे, मैं कुछ कुछ ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं। जैसे ये दोनों जरूर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, CH3 CH CH3 C CH2 and CH3. Similarly, CH3 C CH3 double bond C CH3 and CH3, और लास्ट वाला भी एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है बेटा, बताओ, एक यहां पर भी डबल बॉन्ड हो गया, एक यहां पर भी। नंबरिंग बेटा राइट से ही इस टर्मिनल से स्टार्ट होगी। सो दिस इज 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1। इसमें नंबरिंग चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, नाम एक ही आएगा, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट 2। ओके, क्योंकि नंबरिंग मान लो मैं यहां से कर रहा हूं 1 2 3 4, यहां पर तो मजबूरी है यहीं से करना 1 2 3 4, क्योंकि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है। बताओ, दिस इज 2 3 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1। दिस इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2, and the last one is CH2 double bond CH single bond C CH3 CH3 and CH3. Numbering should be done from left side, क्योंकि डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। तो नंबरिंग 1 2 3 4 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1। ठीक है, जरा जिन बच्चों को कंफ्यूजन है वो एक बार हाइड्रोजन एटम्स काउंट करके देख सकते हैं कि 12 आ रहे हैं या नहीं। 3 3 6 1 7 3 10 और 2 12, बिल्कुल सही। 3 3 6 3 9 3 12, बिल्कुल सही। 2 1 3 3 6 3 9 और 3 12, बिल्कुल सही। गलती होने का कोई चांस ही नहीं।
तो 6 कार्बन में टोटल कितने एल्कीन्स बनेंगे? 6 कार्बन का अगर चेन है तो टोटल कितने एल्कीन्स बनेंगे? देयर आर 13 आइसोमेरिक एल्कीन्स या 13 आइसोमर्स ऑफ एल्कीन्स आर पॉसिबल। मूविंग ऑन टू 7 कार्बन एल्कीन। 7 कार्बन एल्कीन का जो कॉमन जनरल नेम होगा दैट वुड बी हेप्टीन। बिल्कुल सही, C7H14 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब 7 कार्बन एटम के बेटा टोटल कितने चेन्स बनते हैं? 9 चेन्स बनते हैं। हम लोगों ने एल्केन में बना के पिछले लेक्चर में देखा था। तो एल्केन्स बनते हैं 9। हम वो 9 स्ट्रक्चर्स 1 बाय 1 ड्रॉ करेंगे और उनमें सारे एल्कीन्स को काउंट करेंगे। आई थिंक 27 आने चाहिए। जरा देखते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 7, 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाई हमने। फिर क्या करते हैं बच्चों? चेन में से एक मिथाइल ग्रुप लास्ट वाला उठाते हैं और बची हुई चेन पे उसको मूव कराते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 2 3 4 5 6, एक मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन 3 मिथाइल वाला पोजीशन। फिर 5 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 ऐसे। फिर दोनों मिथाइल ग्रुप्स को अलग अलग मूव कराओ, 1 2 3 4 5। ये बनाना तो हम लोगों ने पिछली क्लास में ही सीख लिया था। सेकंड और फोर्थ पोजीशन एंड द लास्ट वन इज 4 कार्बन की चेन। अगेन मैं बोल रहा हूं, इस वाले में तो काफी जरूरत पड़ेगी। कार्बन के बॉन्ड 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। चलो चलो एल्कीन्स को काउंट करते हैं। एल्कीन्स को काउंट करते हैं बच्चों। बताओ सबसे पहले यहां पर एक डबल बॉन्ड, 1 2 3। अब ये वाला इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये वाला सेकंड वाले के इक्विवेलेंट और ये वाला फर्स्ट वाले के इक्विवेलेंट। इसलिए किसी को भी रिपीट नहीं कर सकते। टोटल 3 alkenes are possible from this chain. Total 3 alkenes are possible from this chain. अब ये दोनों इक्विवेलेंट है, हाँ, बट राइट टर्मिनल का कार्बन और लेफ्ट टर्मिनल का कार्बन इक्विवेलेंट नहीं है। ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। इन दोनों में से किसी एक बॉन्ड पे ही डबल बॉन्ड लगाएंगे। अच्छा, यहां डबल बॉन्ड लग भी गया तो 2 3 और 4 सेंटर बीच वाले कार्बन के कितने बॉन्ड बनेंगे? टोटल 4 बनेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। 5 एल्कीन्स मिल रहे हैं बच्चों यहां से। बहुत अच्छे। अब देखो, ये सेंटर में नहीं है, इसलिए लेफ्ट और राइट टर्मिनल कार्बन इक्विवेलेंट नहीं है। देखो, इधर से ये कार्बन नंबर 3 आ रहा है और इधर से ये कार्बन नंबर 4 आ रहा है। 1 2 3 4, इधर से 1 2 3, यानी दोनों टर्मिनल कार्बन आर नॉट इक्विवेलेंट। टेंशन मत लो, एकदम बनाते जाओ। 1 2 3 4 5 और एक मिथाइल ग्रुप को छोड़ दोगे क्या? 6। टोटल कितने यहां से एल्कीन्स पॉसिबल हुए बेटा? 6 एल्कीन्स आर पॉसिबल। नाउ अगेन अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर वी हैव गॉट। देखो, ये बीच वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन को। इस वाले कार्बन को जब हम लोग देखते हैं तो इस वाले कार्बन से आप देखोगे इधर भी एक इथाइल ग्रुप, इधर भी एक इथाइल ग्रुप और इधर भी एक इथाइल ग्रुप। तीनों इथाइल ग्रुप इक्विवेलेंट है। तो आप किसी एक तरफ ही डबल बॉन्ड लगाओगे, एक और एक। तो ठीक है बेटा, कितने एल्कीन्स आए? 2। यहां पर बताओ। देखो, थोड़ी देर पहले जो डिस्कस कर रहे थे उसकी जरूरत पड़ेगी। यहां पर एक मैं लगा सकता हूं डबल बॉन्ड, बिल्कुल सही। यहां पर लगा सकता हूं, बिल्कुल सही। बट इन चारों बॉन्ड्स में से किसी भी जगह पे डबल बॉन्ड हम नहीं लगा सकते। पहली बात तो ये तीनों कार्बन इक्विवेलेंट हैं, किसी एक जगह पे लगाना चाहिए था। बट अगर मैं जैसे ही यहां डबल बॉन्ड बनाऊंगा, बीच वाले कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 2 3 4 और 5। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? बिल्कुल नहीं। सो दिस स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल, इसलिए ऐसा नहीं करोगे आप। ठीक है ना? टोटल कितने? एक और एक 2। 2 यहां से एल्कीन मिल गए।
अगेन असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, देखो बीचों बीच बिल्कुल देखो, इधर भी बेटा इथाइल, इधर भी इथाइल, ऊपर मिथाइल नीचे मिथाइल, तो किसी एक तरफ ही लगाओ ये। अब इन चारों बॉन्ड्स को तो आप डबल कर ही नहीं सकते, क्योंकि डबल करते ही बीच वाले के बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 5, तो कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं। यहां पर अगर तुम आके बनाते भी तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, इसके। इसलिए इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स को हम लोग आइसोमर की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। ओनली वन एल्कीन इज पॉसिबल फ्रॉम दिस चेन। क्या बात। देखो ये दोनों मिथाइल ग्रुप तो इक्विवेलेंट हैं, तो इन दोनों बॉन्ड्स में से किसी एक जगह ही डबल बॉन्ड लगाओगे। अब ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो किसी के इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन प्राइमरी है, जबकि ये वाला कार्बन सेकेंडरी है, ये वाला कार्बन टर्शरी है। तो इस कार्बन से जुड़े हुए तीनों कार्बन अलग है, ये टर्शरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, तो कोई भी आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। तो एक बार डबल बॉन्ड यहां, फिर एक बार डबल बॉन्ड यहां पर डबल बॉन्ड लगाओगे तो एक दो और दो 4। जब यहां पर डबल बॉन्ड लगाओगे तो 2 1 3 1 4, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, 4 बॉन्ड बन सकते हैं। फिर 1 2 3 4, या ये मिथाइल ग्रुप किसी के इक्विवेलेंट नहीं है तो 5। ठीक है, सो टोटल हाउ मेनी एल्कीन्स आर पॉसिबल, 5। अगेन हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये कार्बन इसके इक्विवेलेंट, ये इसके इक्विवेलेंट और ये इसके इक्विवेलेंट, इसलिए ये 1 2 3 एंड 4, ये 4 कार्बन आपस में इक्विवेलेंट। देखो बीच वाले कार्बन से देखो ना, बिल्कुल बराबर बराबर। तो बेटा एक बार यहां डबल बॉन्ड और एक बार यहां डबल बॉन्ड, कितने हुए टोटल, 2 एल्कीन्स आर पॉसिबल फ्रॉम दिस चेन। अब देखो अगेन दीज 2 कार्बन एटम्स आर इक्विवेलेंट, दीज 2 बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, किसी एक जगह पर ही हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, यहां लगा दिया मैंने एक। अब इन चारों में से कहीं पे भी आप डबल बॉन्ड लगाएंगे, मान लो यहां मैंने लगा दिया तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। यहां लगा दिया मैंने, तब भी इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, तो ओनली 1। अब जोड़ लो, देखो टोटल 27 आ रहे हैं या नहीं, 3 5 8 6 14 2 16 2 18 1 19 5 24 2 26 और 1 27। So total how many isomeric alkenes are possible with the molecular formula C7H14? Total 27 isomeric alkenes are possible. Total 27 isomeric alkenes are possible. तो हमने सबसे पहले क्या देखा बच्चों, एल्केन में चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म, फिर एल्कीन में चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब किसकी बारी है, एल्काइन की। एल्काइल ग्रुप्स भी देख लिए हमने, अब अल्काइन बचा है, तो एल्काइन देखते हैं। एक बात याद रखना, एल्कीन में C डबल बॉन्ड C होता है और एल्काइन में C ट्रिपल बॉन्ड C होता है। तो एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली चीज ये है, एक बात बहुत ध्यान रखने वाली ये है कि 5 बॉन्ड बहुत जल्दी से आप गलत करके कहीं ना कहीं ऐसा आइसोमर आप ड्रॉ कर सकते हो जिसमें कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो इस चीज को बहुत माइन्यूटली आपको ध्यान देना है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एल्काइंस। एल्काइंस का जो बेटा जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n-2। एल्काइन में C ट्रिपल बॉन्ड C होता है, इसलिए मिनिमम वी नीड 2 कार्बन एटम्स। सो द लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट एल्काइन इज इथाइन, अच्छा, जो मैंने एल्कीन्स पढ़ाया, एल्कीन्स को भी आप टैब्युलेट कर लेना और टेबल के फॉर्म में उसको बना लेना। जैसे देखो एल्कीन्स यहां से स्टार्ट हुआ, इथीन में 1, प्रोपीन में 1, जैसे एल्केन की टेबल बनाई थी ना, ब्यूटीन में 3, पेंटीन में 5, हेक्सीन में 13 एंड हेप्टीन में 27। ठीक है, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर डायरेक्टली आ गया नीट या मेंस टाइप में के क्वेश्चंस में तो आप डायरेक्टली इसको आंसर कर सकते हो, आपको ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा। सीख तो लिया ही आपने। इथाइन फॉर्मूला इज C2H2। ओके, एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है बिना किसी कंफ्यूजन के। अच्छा, इसमें
these two carbon atoms which are involved in triple bond are essentially sp hybridized carbon atoms. जो दोनों कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं ना, दे आर sp hybridized कार्बन एटम्स। बच्चों इसमें कभी कोई डाउट मत रखना। सो ओनली वन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल और कोई आइसोमर इसमें पॉसिबल नहीं है। द नेक्स्ट हायर होमोलॉग इज प्रोपाइन। द नेक्स्ट हायर होमोलॉग इज प्रोपाइन। प्रोपाइन में फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? C3H4। ओके, C3H4। बेटा 3 कार्बन की पहले चेन बनाओ और ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। जैसे एल्कीन में देखा, एल्काइन में भी केवल एक ही जगह, क्योंकि दीज टू पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है ना? अगर पूरा कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाओ, CH3CH, ठीक है। हर एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाया हुआ है? 4 बॉन्ड। बीच वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। यहां पर था हाइड्रोजन, वो गायब हो गया ट्रिपल बॉन्ड बनते समय। ठीक है, 3 और 1 4 हाइड्रोजन एटम्स और 1 2 3 कार्बन एटम्स। C3H4। ओनली वन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, ओनली वन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। आइसोमेरिज्म अब शुरू कहां से होगा? C4 से। 4 कार्बन का एल्काइन हम लोग लेते हैं, उसका जनरल नेम होगा क्या? ब्यूटाइन। अब ब्यूटाइन कौन कौन से पॉसिबल हैं ये देखते हैं। C4H6, C4H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। 4 कार्बन की पहले तो चेन्स बना लेते हैं बेटा। 2 ही चेन्स बनती हैं, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन और 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन एंड उसमें एक मिथाइल ग्रुप। जब 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन लगाया तो बेटा एक बार ट्रिपल बॉन्ड, इस बार एरो रिप्रेजेंट्स, दिस टाइम एरो रिप्रेजेंट्स ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन में एरो वाज रिप्रेजेंटिंग डबल बॉन्ड, यहां पे एल्काइन में एरो रिप्रेजेंट्स ट्रिपल बॉन्ड। एक बार यहां पे लगा सकते हो आप, एक बार यहां पे लगा सकते हो। ये तीनों कार्बन एटम्स इक्विवेलेंट हैं। अगर लगाना होता भी तो किसी एक जगह पे लगाते। लेट्स से मैंने यहां लगा दिया। अगर लगा दिया तो देखो हुआ क्या बेटा, तुमने बहुत जिद की, मैंने लगा दिया। इस कार्बन को तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बची हुई वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लेगा। ये भी बची हुई वैलेंसीज किससे सेटिस्फाई कर लेगा? हाइड्रोजन से। ये भी बची हुई वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लेगा। समस्या आएगी इस कार्बन को। देखो जरा, ये बीच वाले कार्बन के टोटल बॉन्ड्स कितने हो जा रहे हैं? 1 2 और 3 5। And carbon being a second period element cannot form more than 4 bonds. So this structure is not possible. तो कार्बन इस वाली चेन में कोई भी एल्काइन पॉसिबल नहीं है। इसमें 2 एंड इसमें 0। अगर ड्रॉ करना चाहें हम लोग तो देखो बेटा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्यूट 1 आइन। सिमिलरली CH3 CH2 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ब्यूट 2 आइन। नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू कार्बन इन्वॉल्व इन ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें किधर से भी करो नाम वही आएगा। पहले वाले का नाम बेटा क्या आया? ब्यूट 1 आयन। और दूसरे वाले का नाम क्या है बच्चों? ब्यूट 2 आयन। सो 4 कार्बन में हाउ मेनी एल्काइंस आर पॉसिबल? 2 आइसोमेरिक एल्काइंस आर पॉसिबल। Let's move on to our next higher homolog, pentyne। 5 कार्बन, यानी 5 कार्बन से बनने वाला एल्काइन इज पेंटाइन। C5H8। पिछले वाले में कार्बन गिनने थे अगर तो गिन सकते हो, 3 2 5 और 1 6, 3 3 6, C4H6। ओके,
पेंटाइन। 5 कार्बन में बेटा 3 चेन्स बनती थी, एल्केन में देखा था हम लोगों ने, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, फिर 4 कार्बन की चेन और एक मिथाइल ग्रुप, फिर 3 कार्बन की चेन और 2 मिथाइल ग्रुप्स। चलो बेटा ट्रिपल बॉन्ड पुट करना शुरू करते हैं, प्लेस करना शुरू करते हैं। 1 2, अब यहां करोगे तो इसके इक्विवेलेंट और यहां करोगे तो पहले वाले के इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करते हैं आइसोमर्स में। दो बेटा ये दोनों कार्बन इक्विवेलेंट है, किसी एक जगह पे हम रखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, रख नहीं रहे, रखना चाहते हैं। चाहते हैं क्यों है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे ही रख देंगे ना ट्रिपल बॉन्ड, देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो जा रहे हैं, 5 बॉन्ड हो जा रहे हैं, 3 1 4 1 5, विच इज नॉट पॉसिबल। सो इट्स नॉट अ बोनाफाइड स्ट्रक्चर। यहां पर भी नहीं रख सकते क्योंकि यहां पर भी रखते ही वही समस्या हो रही है, 3 1 4 1 5, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो फिर यहां तो रखेंगे, बिल्कुल रखो। अब ये चारों कार्बन एटम्स इक्विवेलेंट हैं, किसी एक कार्बन वाले बॉन्ड पे हम रखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, रख दिए तो क्या हो गया, 3 1 4 1 5 1 6, नालायक। 5 बॉन्ड तो बनाता नहीं बेटा, 6 बॉन्ड बना सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। एक यहां से मिला एल्काइन और यहां से एक भी नहीं, नील बटा सन्नाटा। ओके, so total how many alkynes are possible, 2 and 1, 2 plus 1 that is 3। अच्छा पिछले वाले में कितने पॉसिबल थे, 2, ब्यूटाइन में 2 और पेंटाइन में कितने आए, 2 और 1 3, ओनली 3। ड्रॉ कर लेते हैं वन बाय वन ताकि कोई डाउट ना रह जाए मन में। CH3, सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला ड्रॉ कर रहा हूं, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। सेकेंड वाला बच्चों ड्रॉ कर रहा हूं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। थर्ड वाला ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH CH3 एंड CH3, दैट्स इट। ये 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। जिनके मन में कोई भी डाउट हो, यू कैन काउंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यू कैन काउंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। काउंट करते हैं, 3 2 5 2 7 और 1 8, बिल्कुल सही, 8, 3 2 5 3 8, 8 1 1 2 3 5 और 3 8, 8 हाइड्रोजन एटम्स, 8 हाइड्रोजन एटम्स। ओके, तो पेंटाइन में टोटल 3। अब 6 कार्बन का एल्काइन देख लेते हैं बच्चों, C6H10, C6H10, हेक्साइन। चेन्स कितनी बन सकती थी बेटा, यहां चेन्स कितनी बन सकती थी, चेन्स बन सकती हैं 6 कार्बन में 5 चेन्स बनती हैं ना, 6 कार्बन में 5 चेन्स बनती हैं। पांचों चेन्स बना लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन, फिर चेन को एक एक मिथाइल ग्रुप कम करके और उसको मूव कराते जाएंगे। एक मिथाइल ग्रुप कम किया, सेकेंड कार्बन पे ले आए और फिर उसको मूव करा के थर्ड कार्बन पे ले आए, 3 चेन्स ये हुई। फिर 4 कार्बन कर लेते हैं, एक यहां पर एक यहां पर, और फिर 4 कार्बन, एक यहां पर और एक यहां पर। अब चलो डबल बॉन्ड प्लेस करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड प्लेस करते हैं, मजा आएगा। 1 2 और 3, ये वाला सेकेंड वाले के इक्विवेलेंट और ये वाला फर्स्ट वाले के इक्विवेलेंट। सो टोटल हाउ मेनी एल्काइंस आर पॉसिबल, 3। यहां पर अगर गलती से भी लगा दिया तुमने तो 3 1 4 1 5, एल्कीन तो बन सकता है, यहां देखो एल्कीन बन सकता है, डबल बॉन्ड आ सकता है 2 3 4, बट एल्काइन नहीं हो सकता क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता। ट्रिपल बॉन्ड आएगा यहां और यहां,
यहां पर कोई समस्या नहीं है। सो 3 नहीं, यहां से कितने मिले? 2, 2 एल्काइंस यहां से मिले। हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, या तो यहां रख दो या यहां रख दो, दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है, ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर रख नहीं सकते, रखना चाहते हो रख के देखो क्या भयानक चीज हो रही है। 3, 4 और 5, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन जा रहे हैं? 5 बॉन्ड, विच इज नॉट पॉसिबल। एल्कीन बन सकता था बट एल्काइन नहीं। तो यहां पर केवल कितना बना बेटा? 1। यहां पे जहां तुम्हारी मर्जी हो ट्रिपल बॉन्ड रख के देखो, मैं बोल रहा हूं जहां मर्जी हो वहां ट्रिपल बॉन्ड रख के देखो, पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। मान लो यहां रखा मैंने, देखो इस वाले कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 3, 1, 4, 1, 5। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। यहां पे रखा मैंने, अगेन इस कार्बन के भी 5 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के भी 5 बॉन्ड, ये तो और भयानक हो गया। यहां रखा मैंने, फिर से इस कार्बन के 3, 4, 5 बॉन्ड हो गए, नॉट पॉसिबल। तो यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, शून्य। ओके, 0। यहां पर बस एक पॉसिबिलिटी, बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां रख के देखो, 3, 4, 5, 6 बॉन्ड हो जा रहे हैं भाई कार्बन के, एकदम नहीं पॉसिबल, केवल यहां। तो एक यहां से मिला। सो टोटल हाउ मेनी आइसोमेरिक एल्काइंस आर पॉसिबल? 3, 2, 5, 1, 6 और 1, 7। टोटल 7। 7 alkynes are possible, 7 alkynes are possible। ठीक है, कोई छूट तो नहीं रहा है? नो, आई डोंट थिंक सो। नहीं, कोई नहीं छूट रहा है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7 कार्बन एटम के एल्कीन्स ड्रॉ कर लेते हैं। 7 कार्बन एटम्स में कितनी चेन्स पॉसिबल है बेटा? एल्केन में भी पढ़े थे, एल्कीन में भी पढ़े थे। चेन्स कितनी पॉसिबल है? 9 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, 9 डिफरेंट चेन्स आर पॉसिबल। और फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड लगा लगा के एल्काइंस काउंट करेंगे। सो C7H12 हेप्टाइन, जनरल नेम इज हेप्टाइन। कौन कौन से हेप्टाइंस पॉसिबल हैं ये अपने को चेक करना है। पहले 9 चेन्स बनती है ना, 9 चेन्स बना लेते हैं बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 7, 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन। ओके, फिर 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन और एक मिथाइल ग्रुप। फिर से 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन और एक मिथाइल ग्रुप। फिर 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 2 मिथाइल ग्रुप्स। फिर से 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 2 मिथाइल ग्रुप्स। फिर से 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 2, 2, 4, 1, 5, 5 चेन्स हो गई, 4 चेन्स और। 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 2 मिथाइल ग्रुप्स। 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 2 मिथाइल ग्रुप्स। 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 1 इथाइल ग्रुप और 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 3 मिथाइल ग्रुप्स। ओके, ध्यान रहे ट्रिपल बॉन्ड लगाने जा रहे हैं, किसी भी कार्बन एटम पे 5 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। चलो देखो बच्चों, एक काउंट करते हैं, 1, 2, 3, दैट्स इट। 3, 1, 2, 3। अब यहां पर कहीं भी नहीं लगेगा, नहीं तो बीच वाले के कार्बन के बॉन्ड 4 से ज्यादा हो जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर में भी केवल 3। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बनाते जाओ, 1, 2। अब इन तीनों बॉन्ड्स में ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता। और 3, क्यों नहीं आ सकता? लाके देखो, बीच वाले कार्बन के कितने बॉन्ड बन जा रहे हैं? 5 बॉन्ड बन जा रहे हैं। इज इट पॉसिबल? नो, सर्टेनली नॉट, डेफिनेटली नॉट। इट्स ओनली 3। इस वाले में 1 and 2। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ भी तो बना दो, या चलो यहाँ पे बना दो। फिर से देखो कहानी, 6 बॉन्ड हो गए भाई बीच वाले कार्बन के। बीच वाले कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 6 बॉन्ड हो गए, ओनली 2।
अगेन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, किसी एक तरफ ही ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो, इन जगहों पर नहीं लगेगा, नहीं तो बॉन्ड 5 से ज्यादा हो जाएंगे। सो ओनली 1। ओके, अब देखो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल तो नहीं है, बट ट्रिपल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी केवल यहीं पर है, क्योंकि जैसे ही आप ट्रिपल बॉन्ड यहां पर लेके आओगे बच्चों, देखो इस कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 5। आप ट्रिपल बॉन्ड को यहां पर लेके आओगे, तबाही मचा दी बच्चों, इस कार्बन के भी 5 बॉन्ड और इस कार्बन के भी 5 बॉन्ड, which is certainly not possible. So only one alkyne from this structure. कहीं भी लगा के देखो, तुम गलती करके तो देखो, गलती होगी ही नहीं। बच्चे ने कहा सर मैं यहां लगाऊंगा ना, लगा के देख बेटा, इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड, बट इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें कोई भी एल्काइन पॉसिबल नहीं है। बच्चे ने कहा सर यहां लगा दो, फिर से देख, इस कार्बन के बेटा कितने बॉन्ड बन गए, 5 बॉन्ड, इज इट पॉसिबल, नो, सो 0। Highly symmetrical structure, 3 ethyl groups are directly attached to single carbon atom, so all 3 ethyl groups are equivalent, किसी एक पे ही ट्रिपल बॉन्ड रखेंगे, ये रख दिया। बच्चन कहा सर यहां भी तो रख दो, मैंने कहा ले बेटा रख जरा, रखने पे क्या होता है, 3 4 और 5, अरे 5 बॉन्ड बनाएगा क्या कार्बन, बिल्कुल भी नहीं, सो ओनली 1। फिर से मैं बोल रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं, गलती करके तो देखो। बच्चे ने कहा कोई गलती नहीं सर, मैं लगाऊंगा यहां, कोई गलती नहीं, अरे देखो ना यार, 3 4 5, फिर से 5 तो हो गए, तो यहां पर भी कोई पॉसिबिलिटी एल्काइन की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। काउंट कर लो टोटल नंबर ऑफ एल्काइंस, 3 3 6 3 9 2 11 1 12 1 13 1 14। So total, how many isomeric alkynes are possible with the molecular formula C7H12? कितने? 14 isomeric alkynes are possible. Look, 14 isomeric alkynes are possible. अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म को मिला के कोई बहुत बढ़िया बढ़िया से सवाल करेंगे। ठीक है, 2 4 5 6 7 8 सवाल कर लेते हैं, ताकि आज का लेक्चर हम लोगों का बहुत बढ़िया तरीके से निपट जाए। ओके, तो बच्चों अब क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी, अच्छा क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं अबाउट डीबीई, क्योंकि इसका यूज हम लोगों को करना पड़ेगा बेटा, इसका यूज हम लोगों को करना पड़ेगा। व्हाट इज डीबीई? डीबीई मींस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। आइसोमेरिज्म को पढ़ने के लिए इसको समझना जरूरी है। जब भी हमें आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, उसको समझने के लिए इसको भी जानना जरूरी है। मान लो बेटा एक कोई भी मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख रहा हूं ऑफ द फॉर्म CaHbNcOD। अच्छा, जितने भी भाई कार्बन एटम्स की संख्या जो भी होगी, कार्बन एटम के जो भी नंबर्स होंगे वो A होंगे, ठीक है। बी में केवल हाइड्रोजन ही नहीं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी जितने भी मोनोवैलेंट एटम्स हैं वो किस में काउंट होंगे, बी में काउंट होंगे। मैंने क्या बताया, जितने भी मोनोवैलेंट एटम्स हैं, मोनोवैलेंट एटम्स वो किस में काउंट होंगे, बी में काउंट होंगे। अब एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं, वो बी में काउंट होंगे। जितने भी डाईवैलेंट एटम्स हैं, डाईवैलेंट एटम्स हैं वो किस में काउंट होंगे बेटा, ऑक्सीजन इज डाईवैलेंट हियर, तो वो डी में काउंट करोगे आप उनको। और जितने भी ट्राईवैलेंट एटम्स हैं लाइक नाइट्रोजन, उनको बच्चों आप किस में काउंट करोगे, उनको सी में काउंट करोगे। तो जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनेगा DBE इज इक्वल टू A+1 - B - C/2।
2। आप कहोगे सर डी का तो कोई रोल ही नहीं, बिल्कुल सही बात, डी का कोई रोल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि ये डीबी होता क्या है और हमें उसको जानने की जरूरत क्यों है। बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमें ड्रॉ करने हैं तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारे मॉलिक्यूल में कितना है, यानी सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं या उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हैं या कोई रिंग भी प्रेजेंट है क्या, तभी तो हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। तो देखो डीबीई अगर जीरो आता है, डीबीई अगर जीरो आता है यानी सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स क्या हैं, सिंगल बॉन्ड, यानी ये सिंपली एल्केन होगा। ये पहला केस बताया मैंने, सिंपली एल्केन होगा। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आता है बेटा 1, सबसे पहले जीरो के बाद 1 लेंगे ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आता है। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का 1 है मतलब या तो एक डबल बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल में और या तो एक रिंग होगी। वन रिंग इज इक्विवेलेंट टू अ डबल बॉन्ड, वन रिंग इज इक्विवेलेंट टू अ डबल बॉन्ड। कैसे? ऐसे मान लो ये CH2H CH H एंड CH2H, ये प्रोपेन का मॉलिक्यूल है, प्रोपेन बिल्कुल सिंपल एल्केन। अगर ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स में हटाऊं तो बताओ, एक H2 मॉलिक्यूल बाहर गया तो डबल बॉन्ड बन गया। सिमिलरली ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स हटाऊं तब भी एक H2 मॉलिक्यूल बना और ये क्या बन गया बेटा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगी। बिल्कुल सही बात। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बराबर 1 है, मतलब मॉलिक्यूल में या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी। सिमिलरली इफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2, तब क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो 2 पाई बॉन्ड होने चाहिए, तो या तो 2 डबल बॉन्ड्स हो मॉलिक्यूल में या एक ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड में भी तो 2 पाई बॉन्ड होते हैं, या एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग हो, और या मॉलिक्यूल में 2 रिंग्स हो। क्या क्या पॉसिबिलिटी बनी? या तो 2 डबल बॉन्ड्स हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो या एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड हो या 2 रिंग्स हो मॉलिक्यूल में। अब इसी तरह डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3, उसमें भी कई सारे केसेस बनेंगे एंड सो ऑन। ठीक है ना, जैसे जैसे आते जाएंगे हम उन केसेस को 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे। अब क्वेश्चन अपना सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ all the structural isomers of the compound, draw all the structural isomers of the compound having molecular formula C3H4, C3H4। तो ये CaHbNCOD, तो NC है नहीं, OD है नहीं, केवल CaHb है इसमें। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सबसे पहले निकाल लेते हैं। अच्छा, जब आइसोमर्स हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हम लोग ओपन चेन भी देखेंगे और साइक्लिक भी देखेंगे, यानी एसाइक्लिक और साइक्लिक दोनों तरह के आइसोमर्स देखेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो बेटा, ए की वैल्यू 3 कार्बन एटम्स है ना, सो 3 + 1 माइनस बी की वैल्यू यानी हाइड्रोजन एटम्स 4 - 0 अपॉन 2, a + 1 - b - c by 2, 3 + 1 4, 4 - 4 4 - 2 2, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ गया 2। तो या तो 2 डबल बॉन्ड्स हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो या एक रिंग और एक डबल बॉन्ड हो या 2 रिंग्स हो। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 3 कार्बन है ना बेटा, 3 कार्बन में एक ही चेन बन सकती है, एक ही चेन,
या तो दोनों जगह पे डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये बन गया, एक मॉलिक्यूल ये बन गया प्रोपाडाइन, या एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, C3H4, 3 और 1 4, 2 2 4 हाइड्रोजन एटम, ओके। प्रोपाइन, प्रोपाडाइन एंड प्रोपाइन। क्या साइक्लिक भी इसमें बनेगा? बिल्कुल बनेगा, साइक्लोप्रोपेन बना। अभी तो एक रिंग बनी है, ये तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 हुआ, 2 होना चाहिए ना, तो रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड भी हमने कर दिया। हाइड्रोजन एटम्स आप काउंट करके देखना चाहते हो? 1 2 3 4, total how many hydrogen atoms are there? 4 hydrogen atoms are there, ओके। तो इस टाइप का सवाल आ सकता है, बड़ा सिंपल सा है, इतना इजी नहीं आएगा। सो टोटल हाउ मेनी आइसोमर्स? 2 एसाइक्लिक और एक साइक्लिक, these are acyclic and this one is cyclic, so total 3 isomers are possible. This is your right answer, okay। अब क्वेश्चन पूछा, देखो इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से मैं पूछ रहा हूं। हाउ मेनी आइसोमेरिक, हाउ मेनी आइसोमेरिक alcohols, how many isomeric alcohols are possible with the molecular formula C4H10O। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना क्या है? हाउ मेनी आइसोमेरिक अल्कोहल्स आर पॉसिबल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, C4H10O। देखो सबसे पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे बच्चों हम लोग। तो DB जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो यहां पर क्या आया? ए की वैल्यू बोलो, हम लोग फॉर्मूला है A+1 माइनस B माइनस C/2, बोलना बेटा। ए की वैल्यू, कार्बन एटम्स की संख्या 4 + 1 माइनस बी की वैल्यू 10 माइनस 0/2। सी तो कोई है नहीं, नाइट्रोजन टाइप का तो कोई एटम है नहीं ट्राइवेलेंट। 4 + 1 5 माइनस 5 0, मीन्स नो डबल बॉन्ड्स, नो डबल बॉन्ड्स एंड नो रिंग्स, यानी ना तो इसमें साइक्लिक कंपाउंड, ना तो साइक्लिक एल्कोहल्स बनेंगे और ना ही डबली बॉन्डेड कार्बन इन्वॉल्व होगा। तो सिंपल सा काम हुआ कि भाई जितने भी पॉसिबल एल्काइल ग्रुप्स हैं उन सभी जगहों पे एल्कोहल बनेंगे। C4 से कितने एल्काइल ग्रुप्स पॉसिबल हैं? कार्बन में 2 चेन्स होती हैं, कल ही देखा था हम लोगों ने, मतलब पिछले लेक्चर में ही देखा था। बताओ बेटा, एक एल्काइल ग्रुप यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करके एक और एल्काइल ग्रुप, एक यहां से और एक यहां से, यही 4 देखे थे। बिल्कुल, ये तीनों कार्बन एटम्स इक्विवेलेंट है ना, किसी एक जगह से हाइड्रोजन निकाल के आप एक एल्काइल ग्रुप बना सकते हो। अगर चारों स्ट्रक्चर्स को आप ड्रॉ करना चाहते हो तो आप ड्रॉ करके भी देख सकते हो कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। CH3, CH2, CH2, CH2 and OH. This is butane 1 all, okay। Next one is CH3, CH2, CHOH and CH3. This is butane 2 all. Next one is CH3, CH3, OH and CH3. This is 2-methyl ब्यूटेन, ब्यूटेन नहीं, प्रोपेन, 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है ना बच्चों, 2-methyl प्रोपेन 2 all, right? And the last one is
CH3, CH, CH3, CH2 and OH. This is 2-methyl propane 1-O. So total, how many structural isomers are possible? How many isomeric alcohols are possible? 1, 2, 3, and 4. And 4. So our correct answer is 4. Question क्या था? How many isomeric alcohols are possible? बेटा हम सभी जानते हैं कि alcohol and ether both have same general formula. क्या बोला मैंने? Alcohol, अभी जब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स पढ़ाऊंगा तब वहां पर बताऊंगा. Alcohol and ethers both have same general formula. What? CnH2n+2O. जब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में तब ये चीजें डिस्कस होंगी. मेटामर और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ही हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा, तो वहां पर ये चीजें मैं डिस्कस करूंगा. तो अगर इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर दूं और पूछूं कि टोटल हाउ मेनी, अब टोटल हाउ मेनी आइसोमेरिक अल्कोहल्स नहीं पूछ रहा हूं, टोटल हाउ मेनी structural isomers are possible for the molecular formula. Same question है, for the molecular formula कंपाउंड सेम है C4H10O. बट पिछले वाले में याद रखो, पिछले वाले क्वेश्चन में केवल अल्कोहल्स के बारे में पूछा था. इस बार टोटल हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल. इसमें अल्कोहल और ईथर दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, तो अल्कोहल और ईथर दोनों को काउंट करेंगे. बेटा अल्कोहल्स देख लेते हैं कितने आएंगे. You know it well. There are 4 alcohols. अभी बना के देखा ना हमने, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, एक बार यहां पर OH, एक बार यहां पर OH. ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल. ये देखिए स्ट्रक्चर हमने यहां पर ड्रॉ किया था, ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 2 ऑल. फिर ये वाला और ये वाला, यानी दूसरी चेन में बेटा एक बार यहां पर OH और एक बार यहां पर OH. तो 4 तो एल्कोहल्स हो गए. अभी ईथर्स भी तो हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर में, वो भी तो आएंगे, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आर ऑल्सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. तो बताओ ईथर के लिए हम क्या कर सकते हैं. पहले 4 में से 3 कार्बन को एक साथ रखो और बीच में ऑक्सीजन डाल दो. तो बेटा CCCO3. और क्या कर सकते हैं, ये 3 कार्बन पे एक बार आपने यहां पर OC डाला, OCH3 डाला, ठीक है ना, मिथॉक्सी ग्रुप, और एक बार इसके बदले यहां पे भी तो डाल सकते हो. तो दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा OCH3. 2 तो ये हो गए. फिर क्या होगा, मैंने अभी पहले यहां पर O डाला था, अब O को मैं कहां पुट करूंगा बेटा, यहां पुट करूंगा. तब बताओ क्या बनेगा, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप C एंड C. ये देखो एक तरफ मिथाइल एक तरफ नॉर्मल प्रोपाइल, एक तरफ मिथाइल एक तरफ आइसोप्रोपाइल, एक तरफ इथाइल इधर भी इथाइल, दोनों तरफ इथाइल. So total how many ethers? 1, 2 and 3. 3 ethers. So in totality means total how many structural isomers are possible? There are 4 alcohols with this formula and 3 ethers with this formula. So total number of isomers is equal to 7. Total number of isomers is equal to 7. ठीक है ना.
तो क्वेश्चन में अगर केवल ईथर पूछेगा 3 आंसर होगा, केवल अल्कोहल पूछेगा आइसोमेरिक अल्कोहल्स विद दिस फॉर्मूला तब 4 होगा। एंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H10O, तब क्या बताएंगे 7। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे 7। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पेपर सॉल्व करने से पहले। जब भी आप जेईई या नीट का एग्जाम देने जाओगे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, पूछा क्या है, ठीक है। कई बार बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन ही कायदे से नहीं पढ़ते हैं, आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत सॉल्व करके गलत मार्क करके चले आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एक बहुत जरूरी चीज है। नाउ हाउ मेनी structural isomers both cyclic and acyclic are possible for the compound having molecular formula C3H6O। क्या दिया है बच्चों? C3H6O, ठीक है। ध्यान से देखो, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी, CnH2nO एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, इनॉल भी हो सकता है। जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है? CnH2nO। क्या क्या हो सकता है ये? जब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पढ़ाऊंगा तब इसको डिटेल में बताऊंगा। एल्डिहाइड हो सकता है बेटा ये, कीटोन भी हो सकता है बच्चों ये, कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं, यहां पर एक ही ऑक्सीजन है। एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, इनॉल हो सकता है, ठीक है ना, इनॉल। और क्या हो सकता है? साइक्लिक एल्कोहल हो सकता है, और क्या हो सकता है? साइक्लिक ईथर हो सकता है। यही पॉसिबिलिटीज हैं CnH2nO में। ओके, जब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पढ़ेंगे तब इन चीजों को डिटेल में देखेंगे, अभी तो आइसोमर ड्रॉ करते हैं। पहले 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाई मैंने, एक डबल बॉन्ड OH, एक इनॉल हुआ, प्रोप 1 इन 1 ऑल, प्रोप 1 इन 1 ऑल। फिर 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन और यहां पर OH। नाउ प्रोप 2 इन 1 ऑल, अलग स्ट्रक्चरल आइसोमर, बिल्कुल सही बात। फिर 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन, दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड। फिर 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन एंड डबल बॉन्ड O। इसका आप डीबी कैलकुलेट करके देखो बेटा, डीबी इसका कैलकुलेट करके देखो जरा, डीबी कितना आ रहा है? डीबी इसका आ रहा है A+1 3+1 minus B minus C by 2, that is 6 minus 0 by 2, you'll get it equal to 1। यानी या तो एक पाई बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, या तो एक रिंग हो। तो यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ C डबल बॉन्ड C है, यहाँ भी C डबल बॉन्ड C है। अब डबल बॉन्ड वाले पॉसिबिलिटीज खत्म हो गए, तो 4 तो एसाइक्लिक मिले। अब साइक्लिक कितने मिलते हैं? साइक्लिक देख लेते हैं कितने मिलते हैं। साइक्लिक में 3 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, तो एक तो ये मिल गया बेटा, 2 हाइड्रोजन यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 2 4 2 6, टोटल 6 हाइड्रोजन। यहां पर भी काउंट करना चाहते हो हाइड्रोजन एटम साहब? 2 एक 3 एक 4, सॉरी 3 एक 4 एक 5 और एक 6, 2 एक 3 2 5 एक 6, 3 2 5 एक 6, 3 3 6, बिल्कुल सही। अब यहां पर देखो 2 2 4 2 6, ये साइक्लिक ईथर है। फिर बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग 3 कार्बन की रिंग बना लें, 3 कार्बन की रिंग बना लें और एक इस पे OH लगा दें। 3 कार्बन की रिंग बना ली और एक मैंने OH लगा दी, दिस इज साइक्लिक ईथर, दिस इज साइक्लिक एल्कोहल। अब क्या करें? ऑक्सीजन को रिंग में ले लो और रिंग 3 मेंबर्ड ही रहने दो।
अब एक कार्बन बच गया, उस कार्बन को आप यहां पे लगा दो, उस कार्बन को आप यहां पे लगा दो। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों? और पॉसिबिलिटी है अपने पास, क्या कोई पॉसिबिलिटी बची? 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, चारों रिंग में, 3 कार्बन रिंग में, OH बाहर, ऑक्सीजन रिंग में 1 कार्बन बाहर, तो 4 और 3 7। बिल्कुल सही बात, बस यही पॉसिबिलिटी है अपने पास, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है बच्चों, सो टोटल हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल? 4 तो साइक्लिक हो गए, सॉरी 4 एसाइक्लिक हो गए और 3 साइक्लिक हो गए, 3 साइक्लिक हो गए। ऑक्सीजन ऑलरेडी अपना 2 बॉन्ड बना चुका है, तो अभी इस मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीजन पर तो हम जोड़ने से रहे। ठीक है ना, तो टोटल हाउ मेनी? 4 एसाइक्लिक प्लस 3 साइक्लिक, सो टोटल हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल? Total 7 isomers are possible. See, with the formula C3H6O. Moving on to our next question. How many structural isomers are possible for the compound? How many structural isomers are possible for the compound having molecular formula C4H8? डीबी कैलकुलेट किया बच्चों, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4+1 -8 -0/2 दैट इज 1। तो या तो एक डबल बॉन्ड होगा और या तो एक रिंग होगी, या तो एक डबल बॉन्ड होगा या तो एक रिंग होगी। लेट्स सी, लेट्स सी। 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, यहां पर डबल बॉन्ड, फिर 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, यहां पर डबल बॉन्ड, 3 कार्बन की चेन और ऐसा यहां पर डबल बॉन्ड, तो 3 तो डबल बॉन्ड वाले ओपन चेन यानी एसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स आ गए। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या पॉसिबल हैं? काउंट करते जाएंगे, 1 2 एंड 3, 3 तो ये आ गए। और बोलो बेटा, एक 4 कार्बन की रिंग बना दी हमने, फिर क्या कर सकते हैं? 3 कार्बन की रिंग बना के और एक कार्बन को बाहर निकाल सकते हैं, तो 1 and 2। So total how many structural isomers are possible? 1 2 3, 3 acyclic and 2 cyclic, 3 plus 2 is equal to 5, okay, with the molecular formula C4H8। या तो एल्कीन होगा या साइक्लो एल्केन होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा सवाल लेते हैं जिसमें सोचना पड़ेगा। हाउ मेनी structural isomers are possible? How many structural isomers are possible for the compound having molecular formula C4H6? C4H6 सबसे पहला काम क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए, यानी डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, रिंग होगी, 2 रिंग होगी, 4 रिंग होगी, जो भी होगा उसके लिए क्या हम चेक करेंगे? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, which is A+1 - B - C/2, okay, which is 4+1 -
6 minus 0 by 2. 5 minus 3 is what? 2. तो या तो दो डबल बॉन्ड्स होंगे, ये पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी बेटा दो रिंग्स होंगी। और चौथी पॉसिबिलिटी बच्चों एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड। ठीक है ना? ये दो डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, ये एसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स होंगे। और ये दो रिंग और एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होंगे। पहले एसाइक्लिक वाले बना लेते हैं। 4 कार्बन की चेन, दो डबल बॉन्ड बनाने हैं, दोनों एक साथ बना दिए। ब्यूटा 1,2 डाइईन, ब्यूटा 1,2 डाइईन। फिर ब्यूटा 1,3 डाइईन, दो डबल बॉन्ड वाले हो गए। क्या इस वाले में दो डबल बॉन्ड आप लगातार बना सकते हो? नहीं बना सकते। अगर ऐसे बना दिया आपने तो बीच वाले कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे बच्चों? 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब चलते हैं ट्रिपल बॉन्ड पे। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन। फिर चलते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले पे, ब्यूट 2 आइन। ओके, ब्यूट 2 आइन। तो कितने हो गए? ए साइक्लिक 1 2 3 एंड 4, इनको ध्यान रखेंगे। ए साइक्लिक वाले 4 ध्यान रखेंगे। दो डबल बॉन्ड वाले भी बना लिए पहले दोनों स्ट्रक्चर, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला भी बना लिया, तीसरा और चौथा, दो स्ट्रक्चर। अब दो रिंग्स और एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड। दो रिंग कैसे बन सकती हैं? ये 4 कार्बन बेटा, ये देख, ये बन गई अपनी बाईसाइक्लिक रिंग। दो दो रिंग्स हो गई। अगर हाइड्रोजन एटम्स काउंट करना चाहते हो तो हाइड्रोजन एटम्स आप काउंट कर सकते हो। दो हाइड्रोजन एटम्स यहां, दो हाइड्रोजन एटम्स यहां, एक यहां और एक यहां। तो दो दो चार, एक 5 और एक 6, C4H6, C4H6। ओके, C4H6। तो एक साइक्लिक ये मिल गया। फिर क्या कर सकते हैं? 3 मेंबर की रिंग बनाई, डबल बॉन्ड यहां लगाया और मिथाइल ग्रुप को यहां लगा दिया, एक कार्बन यहां लगा दिया। फिर 3 मेंबर की रिंग बनाई, एक डबल बॉन्ड लगाया और मिथाइल ग्रुप को यहां लगा दिया। अब जनरली जो एक आप गलती करोगे वो ये है, इसको छोड़ दोगे आप, डबल बॉन्ड यहां पर, यहां पर भी तो CH2 हो सकता है। और देखो यहां भी HH, दिस इज ऑल्सो HH। कार्बन एटम्स 3 रिंग में और एक ये 4, और हाइड्रोजन 2 2 4 और 2 6। ओके, C4H6। सो टोटल 4 एसाइक्लिक एंड 4 साइक्लिक। और कोई साइक्लिक तो नहीं बन रहा है? एक एक, इसका नाम आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 2 3, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन, और इसका नाम 1 2 3, 3 मिथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन। ठीक है ना? तो ये दोनों अलग अलग है। कोई और पॉसिबिलिटी देखो बच्चों, इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? यस, देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी, दिस वन। देखो ये मिस हो रहा था हम लोगों से। ये 4 मेंबर की रिंग और एक डबल बॉन्ड, 4 मेंबर की रिंग और एक डबल बॉन्ड हो गया। नाउ वी हैव 4 एसाइक्लिक आइसोमर्स प्लस 5 साइक्लिक आइसोमर्स, 5 साइक्लिक आइसोमर्स। हाइड्रोजन एटम्स काउंट करने हैं, 2 2 4, एक 5 और एक 6। सो टोटल हाउ मेनी? 5 plus 4, 9 structural isomers are possible for the compound with molecular formula C4H6। चलो एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। How many
cyclic alcohols and cyclic ethers are are possible for the compound केवल साइक्लिक वाले पूछ रहा है बच्चों, ध्यान देना, केवल साइक्लिक वाले पूछ रहा है. सो हाउ मेनी साइक्लिक अल्कोहल्स एंड साइक्लिक ईथर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CnH2nO. तो C4H8 and O. C4H8 and O. I think its answer should be 11. Let's see how. पहले मैं अल्कोहल्स को ड्रॉ कर लेता हूं, फिर ईथर्स को ड्रॉ करेंगे. अल्कोहल्स देन ईथर्स. साइक्लिक अल्कोहल्स, 4 कार्बन है. डीबी निकाल के हम ऑलरेडी अगर देख लेंगे तो 4 + 1 5, 5 - 8/2, 5 - 4 1. तो एक रिंग आएगी, तो साइक्लिक तो हो ही गया, क्वेश्चन में ही बोल दिया था. चलो साइक्लिक अल्कोहल्स, या चलो डीबी निकाल ही लो बेटा तुम. डीबी इज इक्वल टू A + 1 that is 4 + 1 - B - C/2 that is 8 - 0/2 which is 5 - 4 that is 1 means 1 ring. क्योंकि ए साइक्लिक पूछा नहीं है, ए साइक्लिक पूछा नहीं है, तो अपने को कोई डबल बॉन्ड ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बनाना है. ओपन चेन स्ट्रक्चर विद डबल बॉन्ड नहीं बनाना है, केवल साइक्लिक अल्कोहल्स बनाने हैं. अल्कोहल सबसे पहले देखो बेटा, 4 कार्बन की रिंग और OH, 4 कार्बन की रिंग और OH. देन 3 कार्बन की रिंग, एक मिथाइल ग्रुप. अब एक बार OH यहां लगाऊंगा और एक बार OH यहां लगाऊंगा. दिस इज OH. फिर 3 कार्बन की रिंग, एक बार मिथाइल ग्रुप और ये OH. अब अगर मैं यहां भी लगा दूंगा तो वो इसके इक्विवेलेंट ही हो जाएगा. तो यहां से यहां मूव कराया या यहां से यहां मूव कराया, बात एक ही है. तो किसी एक पोजीशन पे बनाया मैंने. एक और स्ट्रक्चर क्या है, ये कार्बन और कार्बन पे जुड़ा हुआ अल्कोहल. हाइड्रोजन एटम्स अगर गिनना चाहते हो कि 8 है या नहीं, तो काउंट कर सकते हो बेटा. 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8, बिल्कुल सही. 3 2 5 2 7 और 1 8. 3 1 4 2 6 1 7 1 8. 2 2 4 1 5 8. Okay, so there are how many alcohols, cyclic alcohols? 4 cyclic alcohols with the molecular formula C4H8O. Now let us count there are how many cyclic ethers, क्योंकि दोनों को जोड़ के बताना है ना. ethers, 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है बेटा. तो पहले चारों कार्बन को रिंग में ले लो और ऑक्सीजन को भी रिंग में ले लो. ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ये बन गया एक. फिर 4 कार्बन की रिंग और O को तो बाहर रख ले नहीं जा सकते. ईथर्स बनाने हैं ना, अपने पास 4 कार्बन है. अब मिथाइल ग्रुप एक बचा, उस मिथाइल ग्रुप को एक बार इस पोजीशन पे लगाओ. यहां लगाओ या यहां लगाओ, इक्विवेलेंट है. हम बेटा यहां पर लगाएं या यहां पर लगाएं, बात इक्विवेलेंट है. अब उसके अलावा और हम कहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं. तो एक स्ट्रक्चर और क्या बनेगा, ठीक है. ये हो गए 1 2 3 और 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन. ओके, अब 3 कार्बन का और ऑक्सीजन को रिंग में ही अभी रखते हैं. अब अपने पास बचे कितने, 2 मिथाइल ग्रुप्स बचे. दोनों मिथाइल ग्रुप्स को एक ही कार्बन पर, फिर दोनों मिथाइल ग्रुप्स को
अलग अलग कार्बन पर, दोनों मिथाइल ग्रुप्स को अलग अलग कार्बन पर कर दिया। फिर इथाइल ग्रुप कर लिया, इथाइल ग्रुप कर लिया। अभी एक और छूटा है, एक और छूटा है। 4 कार्बन है अपने पास, 3 कार्बन बनाओ, O एंड मिथाइल ग्रुप। अब कार्बन कितने हुए? 1 2 3 एंड 4, एंड बीच में एक ऑक्सीजन, दिस इज ऑल्सो साइक्लिक ईथर। तो अपने पास ईथर्स कितने हो गए? 7। ईथर्स कितने हो गए? 7। सो टोटल हाउ मेनी साइक्लिक एल्कोहल्स एंड साइक्लिक ईथर्स आर पॉसिबल? देखो साइक्लिक एल्कोहल्स कितने हैं बेटा? 4। ये और ये, इसके अलावा और कोई साइक्लिक एल्कोहल पॉसिबल नहीं था। 4 कार्बन की रिंग, 3 कार्बन की रिंग में ये पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो 4 एल्कोहल और 7 ethers. So how many total structural isomers are possible? 4 plus 7, that is 11. That is, I hope आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने एल्कीन्स के बारे में पढ़ा, एल्काइंस के बारे में पढ़ा, फिर कई सारे क्वेश्चंस किए यूजिंग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। बच्चों कभी भी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालने को आएगा तो हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ताकि हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में पता चल जाए कि उसमें डबल बॉन्ड कितने हैं या ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, या रिंग है या नहीं, रिंग है तो 1 है या 2 है। ठीक है, such things we must be aware of these things while drawing the, while calculating the overall number of structural isomers of a compound with a given molecular formula. I hope आप लोगों को लेक्चर क्लियर है। If there are any doubts, you can ask your questions, you can put up your questions in the comment box. जैसे ही possible होगा, as soon as possible, I'll try to answer them. Okay, till then, all the best, very good luck, अच्छे से पढ़ाई करो सभी लोग, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेटामर और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के बारे में बात करेंगे। Till then, all the best and bye bye.